जनाब आज हम मौजूद हैं एक ऐसे इवेंट में जिसका टाइटल है फ्रेंच प्रेजेंस इन पाकिस्तान। ये इवेंट एम्बेसडर मैगजीन और पाकिस्तान फ्रांस बिजनेस अलायंस के मुश्तरका ताउन से कंडक्ट की जा रही है। यहाँ पर बात होगी फ्रेंच प्रेजेंस की कि पाकिस्तान के अंदर फ्रांस की प्रोडक्ट्स, चाहे वो मार्टिन डाउ हो, चाहे वो लोरियल हो, चाहे वो एक्को हो या कोई भी फ्रेंच ब्रांड हो, उसकी कितनी एग्जिस्टेंस है और आगे क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर द फ्रेंच ब्रांड्स इन पाकिस्तान। This is Rida Ahmed and I'll be your host for today's event, and it's an honor for me to be here with you. First of all, I warmly welcome you all and thank you for your presence in honoring French companies in Pakistan. आइए जनाब हम मुलाकात करते हैं एम्बेसडर मैगजीन के रूही रवां सैयद ज़ैनब हुसैन से, जो कि फ्रेंच इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान के टाइटल्ड नामी इस इवेंट के कोलैबोरेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं जावेद, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कवरिंग ऑफ दिस टुडे इवेंट। आज की जो इवेंट है इट्स अबाउट द फ्रेंच प्रेजेंस इन पाकिस्तान। यस, इस हवाले से कुछ बताना चाहेंगे कि क्या किस हवाले से क्या ऑब्जेक्टिव है? एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स का ये है कि हमारे पाकिस्तान के मुतालिक कुछ नेगेटिव खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान में जो फॉरेन कंपनीज जा रही हैं, गई ज़रूर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर इस तरह बुरी तादाद में कोई बैड सूरत हाल नहीं है, एग्जिस्ट कर रही हैं। हमने सारी फॉरेन कंपनीज को बुलाया है कि वो यहाँ बता सकें कि जी हम यहाँ कंफर्टेबल हैं, हम प्रॉपर टैक्सेस ले रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्सेस दे रहे हैं और बेनिफिट भी ले रहे हैं। और इसी तरह हमने यहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को बुलाया है। फ्रांस के साथ हमारी प्रेजेंस 1952 से है, फ्रांस यहाँ पर काम कर रहा है। इसके अलावा यूरोप की हमारी बहुत सारी कंपनीज हैं, जिसमें डेनमार्क है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, काफ़ी तादाद में कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं। तो इसका बेसिकली मेन मकसद ये है कि टू हाईलाइट दी कंफर्टेबल पोजीशन ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान जो है वो कंफर्टेबल है हमारी इंडस्ट्री के हवाले से, और हमारा इसमें ये कंट्रीब्यूशन है हमारे मैगजीन का और PFBA का, पाकिस्तान फ्रांस बिजनेस काउंसिल का, कि वो मुसलसल इस पे काम कर रहे हैं कि जो बिजनेस एटमॉस्फेयर है उसको पूरी दुनिया में हाईलाइट करें, ताकि जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है हमारा, या हमारे जो SIFC का जो इमेज है कि हम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाएं, तो वी आर वेलकम, हम वेलकम करते हैं सारे लोग। बात हो रही है फ्रेंच प्रेजेंस की पाकिस्तान के अंदर, तो गिफ्ट्स में परफ्यूम ना मिले तो बात कैसे मुकम्मल होगी? फ्रांस की पहचान ही परफ्यूम इंडस्ट्री है, तो फ्रेंच प्रेजेंस पाकिस्तान में कौन सी चीज कहां तक किस हद तक मौजूद है, आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। Chamber that comprises of French and Pakistani companies who are actively involved in trade and commerce and investment between the two countries. Currently, this volume stands at about 1.5 billion euros per annum, and it used to be 2 billion euros before we imposed some of the economic restrictions like LCs, and the volumes went down. And now there are efforts being put in place both by the Pakistani government as well as by the French government. जनाब अब हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान फ्रांस बिजनेस अलायंस के चीफ एग्जीक्यूटिव हुमायूं अखलाक साहब से। उनसे मालूम करते हैं कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फ्रेंच इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। सर आज फ्रेंच प्रेजेंस इन पाकिस्तान के हवाले से इवेंट कंडक्ट की जा रही है, जिसमें मेन जो ऑर्गेनाइजर हैं वो पाकिस्तान फ्रांस बिजनेस अलायंस है, तो कुछ बताना चाहेंगे आज के इस फ्रेंच प्रेजेंस इन पाकिस्तान का क्या कॉन्सेप्ट है? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सो पाकिस्तान फ्रांस बिजनेस अलायंस ये एक लीगल एंटिटी है, एक रेगुलेटरी एंटिटी है जो कि SECP से कंप्लायंट है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड और इकोनॉमिक और कॉमर्स की जो डेवलपमेंट और उसकी बेहतरी के लिए काम किया जाए। आपको
جیسے پتا ہوگا کہ پاکستان میں فرینچ کمپنیز کی بہت اچھی سالڈ پریزنس ہے، اور ہمارا ٹریڈ والیوم جو ہے فرانس کے ساتھ پاکستان کا تقریباً 1.5 بلین یوروز کے قریب ہے. تو کوشش یہی ہے کہ اس طرح کے مواقعوں کے تھرو اور انڈسٹریز کو اور بزنسز کو انوالو کر کے اس ٹریڈ والیوم کو ہم تقریباً 2 بلین یورو تک لے جا سکیں ان دا نیکسٹ 3 ایئرز. اور یہ ہمارے ملک کے لیے بھی مفاد میں ہے، کیونکہ جیسے آپ نے ابھی ریسنٹلی سنا ہوگا کہ ہمارے ہمسایہ ملک نے یورپین یونین کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹریڈ ڈیل سائن کی ہے. تو آئی تھنک یہ ہمارے لیے بھی ایک سنہری موقع ہے کہ ہم کس طرح اس ٹریڈ کو بڑھا سکتے ہیں، اور یورپین یونین اور جو یورپین کمپنی ہے جس میں فرانس ایک بہت میجر پلیئر ہے اکنامک پرسپیکٹو سے اور بزنس پرسپیکٹو سے، تو ہم کس طرح جو ہے اپنی ٹریڈ اور کامرس جو ہے اور برآمدات ان کے ساتھ مزید مستحکم کر سکتے ہیں. We had a difficult security situation here, and for all kind of reasons, I mentioned 9/11, the Sheraton blast, the crime rate, and so on. So it was more a phase of going down. Then, luckily in life, things go. When they go up, don't forget they might go down. When they go down, don't forget it may go up again. So. فرانس کی بات ہو اور آلیانس فرانسس کا نام نہ آئے. آلیانس فرانسس جو کہ کلچرل ایک ایسا آرگنائزیشن ہے جو فرانس کے پاکستان کی کلچر کو آپس میں مرج کرتا ہے. آلیانس فرانسس کے ڈائریکٹر ایمینوئل بریڈک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں. ہیلو سر، ہاؤ آر یو؟ Fine, thank you. Well, sir, tell me about the French presence in Pakistan. How much French presence exists in Pakistan, and what will be the future strategies? PFBA will be a good partner to answer this question, but me as director of Alliance Française, I can tell you that the links between Pakistan and France are still alive with the presence of many companies here in Karachi. Okay, what will be the future strategy about the French branch in Pakistan? The French branch in Pakistan, you will ask them, but we provide trainings and language classes for those companies, and probably we know that they can export or import, have links with France easily if they train their people good, of course, and we are here to help them. آج کی ایونٹ فرینچ انویسٹمنٹ ان پاکستان کے اسپانسر فیکٹ کے روح رواں سلیم خان تنوری صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، جنہوں نے یہ پوری ایونٹ کو جو ہے ایک ایسی تقویت دی ہے جس سے یہ سکسیسفلی ایگزیکیوٹ ہو سکی ہے. تو آئیے سلیم خان تنوری صاحب سے ملاقات کرتے ہیں جو فیکٹ کمپنی کو لے کے چل رہے ہیں، جن کا کام ہے مارکیٹنگ، ایگزیبیشنز اینڈ پروموشنز آف دا برانڈ. السلام علیکم سلیم خان تنوری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی. ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک جی. سلیم بھائی، یہ مجھے بتائیں کہ آج فرینچ انویسٹمنٹ ان پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ کا کیا اوور ویو ہے؟ میرے خیال میں دس ویری گڈ انیشیٹو. یہاں پہ پاکستان اور فرینچ کمپنی جو آلریڈی آپس میں بزنس کر رہی ہیں ان کو ایک اپرچونٹی ملے گی کہ فردر وہ اپنی اپرچونٹیز کو اسٹرینتھن کریں. تو جو کمپنیز فرینچ کمپنیز کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ یہاں پہ ان فرینچ کمپنیز اور جو لوکل کمپنی جو آلریڈی فرینچ کمپنی کے ساتھ کام کر رہی ہیں وہ آپس میں ان کو ٹائز کر سکتے ہیں. اور پاکستان بڑی مارکیٹ ہے، فرینچ بہت بڑی مارکیٹ ہے. پاکستان سے ہماری ایکسپورٹ بہتر ہو سکتی ہے، نئی اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں. ٹیکسٹائل کے علاوہ بھی ہم دوسرے جو سیکٹرز ہیں اس میں ہم یہ گیٹ وے کھول سکتے ہیں، جس میں ہمارے آئی ٹی ہے، ہمارے ایگریکلچر ہے یا دوسرے سیکٹرز ہیں.
जिसके लिए हम अपनी एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह की इवेंट्स में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और ये इसके इंशाल्लाह ताला दूरदराज नतीजे निकलेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Discussion, and I would kindly request you to share one by one some insights about your company, including your company's presence in Pakistan and its core business activities. Additionally, please highlight any joint projects. So Schneider Electric is a French company. It's about a 140-year-old company, and our specialization lies more in the energy and power infrastructure, management of energy resources, and sustainability. First of all, thank you very much for this opportunity, and I think credit goes to PFPA for creating this opportunity, and also this time Ambassador Magazine for creating this opportunity. See, L'Oreal Pakistan has been in operation in Pakistan since 2009, so it is now 17 plus years. During this time, while we bring the best of cosmetics and the best of French excellence to this market, we have also been able to really get rooted in this country. Via our localization objectives, we are producing in Pakistan, we are working on capability building in Pakistan, we bring the best of our formulas and we produce in this country also. At the same point in time, there has been in the recent past significant work that has been pertained in terms of localization of raw materials, which is also helping those industries to export outside as they are becoming listed on the full panel of L'Oreal, and they have this opportunity to export outside. Apart from, of course, I'll be talking about the CSR initiatives and all of that, but I think by virtue of this business, we have been able to create direct and indirect employment for about 3,000 plus people. Well, it's time for the brand presentations. मुख्तलिफ फ्रेंच ब्रांड्स जो पाकिस्तान में डील कर रहे हैं, आइए उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मुलाकात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं अपने फ्रेंच ब्रांड्स के बारे में जो पाकिस्तान में डील कर रहे हैं, और उनकी प्रेजेंटेशन पे नज़र डालते हैं।
applause for Mr. Rehan. So now we'll move to our next executive, Mr. Muhtassim Abbasi, Director Research Marketing Strategy at Ipsos in Pakistan. We really want to hear from you. Thank you for this opportunity, and I would like to thank the PFBA for inviting Ipsos to this event today. Ipsos is the third largest market research agency in the world. Started in 1975, today we operate in about 90 plus markets and have 20,000 plus people working in those markets, servicing about over 4,000-5,000 clients. Our next executive, Mr. Muhammad Ali Danial, Country Head at Louis Dreyfus Company, Pakistan. Please. Thanks a lot. Thank you, everyone. I think thank you for giving me a chance to speak. Louis Dreyfus, as you can guess, it's a French company. It dates back to 1851. The first trade when our sixth generation old Mr. Louis Dreyfus, he actually exported French wheat from France to Basel in Switzerland. So it's as I can say, it's an agriculture commodities trading company. In Pakistan, although we were always selling, buying rice, buying raw cotton before, but we actually set up an office in 2010. So as I said, I think we are one of the top 3 biggest rice buyers from Pakistan. We are one of the top 3 corn exporters. French economic presence in Pakistan. First of all, I would like to thank very much both the PFBA, Pakistan-France Business Alliance, which is some kind of, as Mr. Humayun, the CEO, pointed out, some kind of bilateral chamber of commerce, and also Ambassador Magazine for inviting me and giving me the floor. So I will not inflict a long speech on you, but just take the opportunity to share a few thoughts. As it was recalled by one of the previous speakers, Mr. Ahmed Azim Alvi, yes, France was indeed the first non-Muslim nation to recognize Pakistan's independence back in 1947 and to open an embassy in this city of Karachi. A couple of years later, 1954, we opened the Alliance Française Karachi, and I'm glad to see the director of Alliance Française being with us today. So we have a long history together, Union member states, and one of the bigger member states is, of course, a founding member of the EU is, of course, France. And from that moment on, the trade started rapidly growing, and actually to the advantage of Pakistan, because Pakistan, as I mentioned, took advantage and started exporting more and more, not just to Europe, but in this particular case to France. And you're selling since 2014 every year that we live 3 times, 4 times more to France than France is exporting to Pakistan. So that's a structural imbalance that we're of course trying to correct by trying to sell more French goods here on the Pakistani market. But it's a structural imbalance that exists until today. Now we move to our last executive, Mr. Shabir Yunus Khairullah, partner of Forbes Mazars, Pakistan. Please, sir. Thank you very much for having me here today. I would like to keep it short, as I can see, people dozing off. So, okay, we are representing Forbes Mazars here. Forbes Mazars globally, if you Google them, they are within the top 10 audit and accounting firms in the world. Primarily, we are French. So it was started by a person named Robert Mazars, who was a Frenchman in 1944 in France. So gradually, we grew in the world. We've made some partnerships recently. In 2024, Mazars partnered with Forbes
which is a major brand in the US. And today we are operating in more than 100 plus countries in the world. Honorable friend, my Consul General, and also his ambassador and other diplomat friends. I also welcome and appreciate our business community. Those are working hard and trying for the better relation with the whole world. And in the end, I will explain how I am his class fellow. तो क्लास फेलो तो आखिर में बता दूँ, अभी नहीं. चलिए जी, पाकिस्तान इस वक्त बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है और एक जो तासुर है, एक जो आजकल सोशल मीडिया या दीगर कभी कभी मीडिया पे बहुत सारे अरस्तू मुफक्किर आकर बहुत कुछ कहते रहते हैं और वो ऐसी तस्वीर कशी करते हैं कि हम पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अर्सा पहले तक हालात थे ऐसे और हम डिफ़ॉल्ट की तरफ भी जा रहे थे और पूरी दुनिया में तन्हा रह गए थे. आप सब के लिए है. लेकिन मौजूदा जो गवर्नमेंट है और उसके जो एफर्ट्स हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हों, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हों या हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हों और दीगर सब मिलकर, और उसमें ख़ास तौर पर हमारी बिज़नेस कम्युनिटी का बहुत अहम रोल है, जिन्होंने हर जगह पर जाकर इस बात को अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में एक्सप्लेन भी किया, जिसकी वजह से हम बेहतरी की तरफ आ रहे हैं. आज अगर कोई बात आ रही है तो उसमें वाज़ेह तौर पर कहा जाता है कि पाकिस्तान विनर है और जो हमारा एक हमसाया मुल्क जो हमेशा खुद को यहाँ की सुपर पावर समझता था, उसके लिए यही आता है कि वो लूज़र है. और ये क्यों मुमकिन हुआ? आपके इल्म में है कि एक वक्त था कि हम तन्हा हो गए थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी दुनिया से एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और उसका ज़ाहिर जो ट्रिकल डाउन होता है वो बिज़नेस पे ही सारी चीज़ें आती हैं. यहाँ पे मौजूद हैं और दीगर हमारी बिज़नेस कम्युनिटी और जिनका आपस में कोलैबोरेशन है, ये भी इस बात की गवाही देता है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मैं इसके लिए अपने बिज़नेस कम्युनिटी को खराज तहसीन पेश करूँगा. जनाब, आज बैम टीवी आपको लेकर आया एक ऐसे इवेंट में जहां पर बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की, जहां पर बात हो रही है फॉरेन ब्रांड्स की. इसी तरह एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो
BAM. Allah Hafiz. You are watching BAM TV.